नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी अमित शाह के खिलाफ ममता की हुंकार, जनसैलाब से पटा बंगाल, ईडी पर दो एफआईआर की, और भारतीय नहीं भ्रष्ट जनता पार्टी, उत्तराखंड से लेकर उन्नाव तक राहुल ने गिनाए कारनामे की। वहीं दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग खत्म हो जाएगी, यह पार्टी एनडीए में हड़कंप की, साथ ही आप दखल ना दें, कुत्ता मामले में सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट को दो टूक की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, इस छोटे देश ने ट्रंप को दिया मुंह तोड़ जवाब, क्या 56 इंची ने नहीं की बात की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। थरूर बोले, नेहरू की गलतियां स्वीकार करना जरूरी, लेकिन हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना मोदी सरकार उनकी विरोधी है। कांग्रेस में टूट के एनडीए के सभी दावे खोखले, विधायक सुरेंद्र प्रसाद बोले, सुनामी में हम 6 जीतकर विधायक बने, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत 41 पर आरोप हुआ तय, कोर्ट ने कहा लालू फैमिली ने आपराधिक गिरोह की तरह किया काम। केशव बोले, सपा विधायक टच में, बीजेपी में आना चाहते हैं। आगरा में भाषण के दौरान बिजली कटी, मची फजियत, 15 मिनट तक खड़े रहे, कहा लेंगे एक्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को उड़ाने की मिली धमकी, आरोपी गिरफ्तार, ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था, गृह मंत्रालय को जानकारी भेजी। सीजीआई बोले, हाँसी में मैंने पहली फिल्म देखी, पिताजी साइकिल पर सिनेमा घर लेकर गए थे, 2 जोड़ी कपड़े लेकर हिसार से चंडी गया। कश्मीर पर मुस्लिम देशों के संगठन ने फिर की हदें पार, धारा 370 दोबारा लागू करने की उठी मांग। मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसीलिए रुकी ट्रेड डील, अमेरिकी मिनिस्टर बोले, ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ, भारत का जवाब, 2025 में 8 बार हुई बातचीत। मायावती को धमकाने पर राहुल गांधी, उदित राज को नोटिस जारी, बदायूं कोर्ट में तलब, पूर्व सांसद ने कहा था गला घोटने का वक्त आया। हिमालय के कुंभ नंदा राजजात पर कंट्रोवर्सी, लोगों का दावा ये नहीं है असली नाम, पद्मश्री बोली, शासन के पास नहीं पहुंची सही जानकारी। आप नेता आतिशी के वीडियो पर पंजाब में मचा बवाल, विपक्षी बोले सिख गुरु का किया अपमान, दिल्ली एमएलए बोली कुत्तों का सम्मान करो कहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने जाना नायागन पर सुनाया बड़ा फैसला, क्या होगा विजय की आखिरी फिल्म का। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी, अब तक 45 मरे, खामनेई बोले ट्रंप को खुश करने के लिए देश बर्बाद ना करें। कानपुर गैंगरेप में आरोपी दरोगा, इसीलिए हल्की धाराएं लगाई, कोर्ट ने पूछा पॉक्सो क्यों नहीं लगाया, पीड़िता कहती रही मुझे घर जाना है। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। ममता ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर कराई, टीएमसी के आईटी सेल पर की थी रेड, हाई कोर्ट में हुआ हंगामा। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को हुई ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इससे पहले आज सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कृति आजाद नारेबाजी करते नजर आए हैं। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया। इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर विरोध करना हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है, बल्कि यह पुलिस की घमंड दिखाने की कोशिश है। राहुल गांधी ने बीजेपी को कहा भ्रष्ट जनता पार्टी, अंकिता भंडारी कांड से लेकर उन्नाव तक का कांड लेकर बीजेपी को घेरा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी से लेकर उन्नाव कांड तक बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर
दी है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। इनके सिस्टम में गरीबी, असहाय मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे भी लिखा है। उन्होंने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड को लेकर कहा, पूरे देश को इस कांड ने झकझोर के रख दिया, लेकिन सवाल आज भी वही का वही है। सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? दर्शकों, क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? लाइक करके कमेंट जरूर करके। मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसीलिए रुकी ट्रेड डील। अमेरिकी मिनिस्टर बोले, ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ। दरअसल अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भारत के साथ डील किसी पॉलिसी विवाद की वजह से नहीं रुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन न करना इसकी वजह है। लुटनिक के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि मोदी खुद उनसे बातचीत करके डील फाइनल करें, लेकिन ऐसा न होने पर ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। एक पॉडकास्ट में लुटनिक ने बताया कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी थी। भारत को बातचीत फाइनल करने के लिए 3 शुक्रवार का समय दिया गया था। लुटनिक ने कहा, पूरी डील सेट थी, ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे, इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल नहीं किया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक के बयान को गलत बताया है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप 2025 में लगभग 8 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। केशव मौर्य बोले, सपा विधायक टच में, बीजेपी में आना चाहते हैं। आगरा में भाषण के दौरान हुई किरकिरी। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वे भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने कहा, जब से अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हार कर लौटे हैं, तभी से वे बौखलाए और घबराए हुए हैं। वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2027 में सरकार बना लेंगे और समाज को बांटकर राज करेंगे। केशव मौर्य सर्किट हाउस से निकलकर फतेहाबाद पहुंचे। यहां जनचौपाल को संबोधित करते हुए बिजली गुल हो गई। डिप्टी सीएम करीब 15 मिनट तक मंच पर खड़े रहे। जनरेटर शुरू होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग ने गड़बड़ कर दी, उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करके ही दम लेंगे। दरअसल बता दें कि कुछ दिन पहले ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शिवपाल ने कहा था, हमारे साथ आ जाइए, सम्मान मिलेगा। सपा के इसी बयान पर केशव मौर्य ने पलटवार किया है। मनोज सिंघवी बोले, कुत्तों से जुड़े नियम मौजूद, कोर्ट दखल ना दे, सलाह एक्सपर्ट से ही ले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से इस मामले में दखल न देने की अपील की। ACGS नाम की संस्था की तरफ से दलील दे रहे सिंघवी ने कहा कि इस विषय पर कानून और नियम पहले से मौजूद हैं, ऐसे में अदालत का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद जानबूझकर दखल नहीं दे रही है तो वहां अदालत को भी नहीं जाना चाहिए। सिंघवी ने आगे कहा कि एमिकस क्यूरी यानी अदालत के सलाहकार अच्छे तो होते हैं, लेकिन वे कानून के सलाहकार होते हैं, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं। ऐसे मामलों में डोमेन एक्सपर्ट जैसे पशु, पर्यावरण या स्वास्थ्य विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने अरावली केस का उदाहरण दिया, जहां पहले बनी समिति में ज्यादातर अफसर थे, एक्सपर्ट नहीं। इसी वजह से उस फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा। उमर और शर्जील 5 साल से जेल में, वजह कांग्रेस। ओवैसी बोले, ट्रंप और चीन पर बीजेपी नहीं बोलती, इनका राष्ट्रवाद झूठा है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली बवाल के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA में बदलाव किए, इसीलिए इन दोनों को जेल में रहना पड़ा। ओवैसी ने आज महाराष्ट्र के धुले में एक कार्यक्रम में कहा कि आज ये 2 युवा 5.5 साल से जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। कानून बनाने वाले कांग्रेस के थे। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी 1 साल, 2 साल या 5.5 साल जेल में रहा है? दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटेगी, नाराज नेताओं को अपनी तरफ लाने
में जुटे तीनों बागी विधायक। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लगभग टूट तय है। अब बस इसकी पटकथा लिखी जा रही है। अभी तक केवल 3 विधायक साथ थे जो सदन से लेकर संगठन तक को अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं। इनकी कोशिश पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है। हालांकि नाराज विधायकों में से कोई भी पार्टी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, ना ये स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह की बगावत है, लेकिन भीतर से सब कुछ सेट किया जा रहा है। नाराज विधायकों की एक मीटिंग आज दिल्ली में हुई। लगभग 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में तीनों विधायकों ने आगे की रणनीति तय कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।